बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन बड़े अहम इकदाम उठाए गए हैं इमरान खान के खिलाफ। एक तो पंजाब भर में जितने भी वो मुकदमा जो 9 मई के मुकदमा थे और बिलखसूस जहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया था, उन तमाम मुकदमात में इमरान खान को भी शरीक मुलजम नामजद कर दिया गया है। और जो गुज़श्ता चंद दिनों से ये बातचीत की जा रही थी कि इमरान खान को सिविल कोर्ट से रिलीफ मुसलसल मिल रहा है और अब उनको जो है कि वो अरेस्ट करके फौज के हवाले किया जाएगा और उनको इंतखाबात के करीब करीब जो है कि वो फौजी अदालतों से सजाएं दी जाएंगी, उसकी तरफ ये पहला कदम है। और इसके साथ साथ जो इमरान खान के साबिक करीबी साथी थे, बेसिकली वो स्टाफ अफसर थे जहांगीर तरीन के, और फिर वो सियासत में जब आए इमरान खान के भी करीब हो गए। इस वक्त वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी हैं। ओन चौधरी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस दायर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ और कहा है कि ये एक मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में इंसानी हकूक के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन जो है वो मुलव्विस हैं, तो इसलिए उन पर और उनकी जमात पर पाबंदी लगा दी जाए और उनको इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया जाए। और इसमें कुछ ऐसी जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लगाए गए हैं। जो वजीर दिफा ने एक खत लिखा था मार्च में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उस खत की कॉपी भी इसमें लगाई गई है। और ये बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि वज़ीर दिफा का खत जो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा था, एक क्लासिफाइड लेटर था, वो ओन चौधरी तक कैसे पहुंचा और क्या कैबिनेट ने इसकी इजाजत दी थी और क्या ये ओन चौधरी का अपना रेफरेंस है या कैबिनेट की अप्रूवल से ये एक इंडिविजुअल ने कार्रवाई की है। किस तरह से जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की क्या वायलेशन नहीं हुई, बहुत से अहम सवाल हैं। ये बड़ा अहम मामला। और तीसरा जो इमरान खान के खिलाफ जो उनके निकाह के हवाले से केस किया गया था कि इद्दत के दौरान उन्होंने निकाह किया और इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि एक प्राइवेट शहरी के प्राइवेट मामलात को इस तरह से जो है कि वो मुकदमेबाजी नहीं की जा सकती। उस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट के अंदर जो है अपील दायर कर दी गई है। तो इन चीजों से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब जो है कि बहुत से मामलात हुकूमत के हाथ से निकलते जा रहे हैं, उनके पास कोई इतना रीजनेबल लीगल जस्टिफिकेशन वाले वो चीजें नहीं है जिनके नतीजे में उनको इमरान खान जो है कि वो शिकंजा में फंसता दिखाई दे रहा हो। अब वो दाएं बाएं से जितने भी हरबे हैं वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें बहुत से लोगों का ख्याल है कि इनके अंदर भी इमरान खान को कोई सजा नहीं हो सकेगी। और उसकी 2-3 बड़ी रीजन है, वो आपको बताएंगे। और उनका यह ख्याल है कि इमरान खान इन केसेस से भी बआसानी निकल जाएंगे और अभी भी जिन ग्राउंड्स के ऊपर ये केस बनाए जा रहे हैं वो बड़े वीक हैं। और जो दफात खासतौर के ऊपर जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से इमरान खान के लिए 6 अहम केसेस हैं 4 शहरों के अंदर, उनके हवाले से आपको बताएंगे कि उनमें कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान पे अगरचे ये डायरेक्ट मुलजिम नामजद किया जा रहा है लेकिन शायद उनको प्रोसिक्यूट या उनको सजा नहीं दी जा सकेगी। तो उन रीजन को हम बताएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम एक और चीज आपके जहन में रहनी चाहिए कि आप ये देखें कि जब भी जो शम्मा होती है वो बिल्कुल अपने बुझने के करीब जब पहुंचती है तो वो टिमटिमाती है, फड़फड़ाती है। इस वक्त ये जहन में रखें कि इस हुकूमत का ये आखिरी महीना है और ये इस महीने में हम बार बार ये कह रहे हैं कि अपने तमाम वो हथकंडे गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इखलाकी तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे इमरान खान को दबाव में लाने के लिए, उनकी पीटीआई के अंदर मजीद तोड़ फोड़ करने के लिए। इस किस्म के मजीद मुकदमात सामने आ सकते हैं ताकि फिजिकली असाबी तौर के ऊपर उनके ऊपर इतना दबाव डाला जाए कि वो पीछे हट जाएं या फिर उनकी पार्टी के लोग डर के जो है कि पीछे हटना शुरू हो जाएं। जैसे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अभी 4-5 लोगों ने जो है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक या एक अपना हम ख्याल ग्रुप बनाया है। इसी किस्म की कोशिशें जो है कि सारे सूबों के अंदर की जा रही हैं। जहां तक उनके खिलाफ ये केसेस का मामला है, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट ने ये तमाम मुकदमात में किया, इसमें पिंडी में 2 केसेस थे। एक GHQ हमला केस था और एक हमजा कैंप के ऊपर जो हमला किया गया फैजाबाद के पास, कि ISI का दफ्तर है। इन पर जो हमले किए गए थे इनकी 2 FIR के अंदर इमरान खान को भी नामजद किया गया है। इसी तरह फैसलाबाद में भी एक ISI का दफ्तर है और एक वफाकी वजीर के घर का हमला, राना सनाउल्लाह क्योंकि वफाकी वजीर दाखिला है, उनका घर फैसलाबाद में है, तो वहां पे 2 केसेस हैं। मियावाली में पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस और वो जहाज को वहां पे
आग लगाई गई थी वो केस है, और एक गुजरांवाला कैंट में एक हमला हुआ था, ये केसेस हैं। इनके अंदर पाकिस्तान की जो पाकिस्तान पिनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान का जो सेक्शन 34 है वो एक ऐड किया गया। पहले जो दफात थी वो पाकिस्तान पिनल कोड की हैं और 780 है, अब उसके अंदर जो है कि ये ऐड की गई है और ये बीपीसी 34 है। ये भी मिलिट्री एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरे में ये नहीं आती। और ये बड़ा इंटरेस्टिंगली ये जो सेक्शन है पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान का जो है वो किस चीज को डील करता है, वो ये कहता है कि मुश्तरका नीयत को आगे बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद अफराद के लिए किए गए अमाल, जब कोई मुजरमाना फेल मुतअद्दिद अफराद की तरफ से किया जाता है तो सबकी मुश्तरका नीयत को आगे बढ़ाते हुए हर एक फर्द इस फेल का उसी तरह जिम्मेदार होता है जैसे कि उसने ये फेल तन्हा किया हो। यानी कि अगर कोई एक शख्स अमल करता है और लेकिन इंटेंशंस जो है इकट्ठी हैं, तो ये वो जवाब बनाया जा रहा है जिसपे कहा जाएगा जी कि इमरान खान क्योंकि 9, 10, 11 मई को जब ये वाकयात सारे हो रहे थे उस वक्त रियासत की कस्टडी में थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कस्टडी में थे, तो उस वक्त ये सारे वाकयात हुए। तो कानून पाकिस्तान का जो आइन है वो ये कहता है कि जब आप कस्टडी में हो उस वक्त जो जराइम होते हैं उसमें किसी को भी जो कस्टडी में हो उसको उसमें नामजद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस वक्त वो कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी राब्ताकारी, कुछ भी सहूलतकारी वो नहीं कर सकता। तो इसलिए सारे के सारे केसेस वो हैं। लेकिन अब इसको ये एक इज्तिमाई इंटेंशन और उसके ज़ुम्मे में ला के बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये पहले से प्लानिंग थी और एक इज्तिमाई इंटेंशन थी और उसके अंदर ये भी शामिल है, लेकिन ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। दूसरा मामला जो है वो बड़ा एक और इंटरेस्टिंग है कि नवाज शरीफ साहब जो है कि वो मफरूर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं। अभी एहतसाब कोर्ट ने एक ऐसे मुलजिम को जो मुल्क से इश्तिहारी है, मफरूर है, उसको बरी कर दिया एक मुकदमे से, और उसमें बाज जुमले बड़े ऐसे हैं जैसे लगता है कि नून लीग ने लिख के दिए हों जी कि ये इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई। और केस बड़ा सिंपल सा है कि जब ये वज़ीर आला थे पंजाब के 1986 में, उस वक्त उन्होंने 54 प्लाट, एक कनाल के 54 प्लाट एक ही मीडिया ग्रुप, जंग जियो तो नहीं था उस वक्त, जंग ग्रुप था, इनको जो है कि वो प्लॉट दिए थे। और ये जो केस था, ये दरखास्त थी, ये भी नवाज शरीफ के फैमिली में से ये दरखास्त आई थी और इसमें यूसुफ अब्बास जो इनके भतीजे हैं उन्होंने ये दरखास्त दी थी और कहा था कि जो टाउन के अंदर जो चमन एक कनाल के प्लाट दिए गए हैं जंग ग्रुप को, ये उनकी प्रॉपर्टी थी और उनकी प्रॉपर्टी को जो है कि इस तरह से सरकारी तहवील में लेके जो है कि वो नवाजा जा रहा है मीडिया हाउस को, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये केस बना था। और लेकिन अब जो है कि उसको ये कहा गया कि जी कि नहीं, इसमें बिल्कुल ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। अब इन केसेस में एक तरफ इमरान खान जो जख्मी भी थे, उनको कहा जाता था एम्बुलेंस पे आना हो तो लेकर आए और बायोमेट्रिक्स जरूरी है वो करवाएं, लेकिन दूसरी तरफ अगेन शरीफ फैमिली के लिए जो रिलीफ का सिलसिला है वो जारी है। नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उनको ये नहीं कहा गया कि पहले आप अदालत के सामने सरेंडर करें फिर आपको रिलीफ मिलेगा, बल्कि उनकी दरखास्त को जो है कि बरियत भी हो गई और फिर नैब ने इसके ऊपर एतराज भी नहीं किया कि ठीक है आप बरी कर दें, कोई मसला नहीं है। तो ये जो वो मिली भगत सारी आपको नजर आ रही होगी। और फिर एक और सबसे अहम मामला जिस पे हम बात करना चाहेंगे वो जहांगीर खान तरीन के भाई की खुदकुशी है, जो लाहौर में आज सुबह ये खबर सामने आई कि आलमगीर तरीन उनका नाम था कि उन्होंने खुदकुशी की है। उनके कमरे से पिस्टल भी बरामद हुआ, एक ही गोली उनके सर में लगी हुई थी और एक वहां पे खत भी था इंग्लिश में लिखा हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वो श्रीलंका गए थे और वो किसी स्किन की और कोई नफसियाती असाबी को बीमारी थी उसके शिकार थे। उन्होंने मेडिसिन ली, स्टीरॉइड्स लिए, जिसकी वजह से उनकी स्किन को भी, चेहरे के ऊपर मनफी असरात मुरतब हुए और अब जो है कि वो इस बीमारी की वजह से वो पढ़ लिख नहीं सकते और वो डिप्रेशन में चले गए, जिसकी वजह से वो इस जिंदगी से जो है कि वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो बहुत सी चीजें और भी सामने आ सकती हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थे, अभी उनकी कोई नवंबर दिसंबर में वो शादी करने जा रहे थे। 63 साल की उम्र थी, मुल्तान सुल्तान के ओनर थे, प्रॉपर्टी थी अच्छी खासी, इंडस्ट्री अच्छी खासी थी। तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस किस्म के वाकयात के अंदर सबसे पहले तफ्तीश यहाँ से शुरू होती है कि मरने वाले या इस इंसिडेंट का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। तो अगर उनके वाली वारिस में और कोई भी नहीं है, सिर्फ जहांगीर तरीन ही है, तो फिर बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद इसके अंदर कोई खानदानी मसाइल ना हो। लेकिन अभी तक जो पुलिस राय के मुताबिक है उसके अंदर यही है कि खुदकुशी की इब्तदाई चीजें नजर आ रही हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं मजीद तहकीकात होती हैं तो क्या चीजें सामने आती हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।